अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो। तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम बस बिजी हो। और बिजी रहना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेरियस फोरोवेक्स की बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी मिथ को तोड़ती है कि बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है। इस वीडियो में मैं तुम्हें इस बुक के वो लेसन बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ से बेकार की नॉइज निकाल के असली सक्सेस दिखाएंगी। सच बोलो कि कितनी बार लाइफ ने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला है जिस पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है। ट्रैफिक जैम, टॉक्सिक लोग, रिजेक्शन या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। और हम क्या करते हैं? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और अपनी एनर्जी उस बेकार की चीज पर वेस्ट कर देते हैं। और यहां आता है इस बुक का लेसन नंबर 1, कंट्रोल द कंट्रोलेबल एंड एक्सेप्ट द रेस्ट। मुझे याद है एक बार मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था। रास्ते में इतना जाम था कि मैं वहीं पर फंस गया। मैं गुस्सा कर रहा था, पैनिक कर रहा था और अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था। एक मोमेंट में मुझे समझ में आया, चाहे मैं कितना भी गुस्सा कर लूं, ये ट्रैफिक तो अपने टाइम पे ही खुलेगा। यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपना मूड खराब करूं या फिर मैं अपना टाइम यूज करूं। मैंने अपने नोट्स निकाले और रिवाइज करना शुरू कर दिया। उस दिन मैं इस लेसन की पावर को समझा। पर इससे एक सवाल उठता है कि हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? हमारे कंट्रोल में है हमारी सोच, हमारे एक्शन और हमारे रिस्पॉन्स। और कंट्रोल के बाहर दूसरे लोगों के एक्शंस, हमारा पास्ट, वेदर, इकोनॉमी और लक। हम अपनी एनर्जी का 80% उन चीजों पे वेस्ट कर देते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। पर अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज और इंप्रूवमेंट लाना है तो तुम्हें अपनी एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स। सोचो कितनी बार तुम्हारा दिन ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से खराब हुआ है जिससे तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एक रूड कमेंट, छोटी सी डीले या किसी का खराब बिहेवियर। रियलिटी ये है कि तुम्हारी लाइफ तभी चेंज होगी जब तुम डिसाइड करोगी कि मैं अपनी एनर्जी उन चीजों पर डालूंगा जो मेरे कंट्रोल में है। तुम सोच रहे होगे कि ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम इसे अप्लाई कैसे करें? तुम्हें कंट्रोलेबल पर फोकस करना है तो इसके लिए 3 स्टेप हैं, जिसमें से पहला है द एनर्जी फिल्टर। बार जब तुम्हें स्ट्रेस हो तब तुम अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? आंसर है नो, तो लीव दैट। लेकिन अगर आंसर है यस, तो उसके लिए एक्शंस लो। तुम एक बार जॉब इंटरव्यू देने गए लेकिन तुम रिजेक्ट हो गए। रिक्रूटर का डिसीजन तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना स्किल और अपने रिज्यूमे को पॉलिश करना तुम कंट्रोल कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, व्हाट आई कॉल द 2 कॉलम एक्सरे। तो सोने से पहले एक पेपर पर 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो आज के दिन के ऐसे काम जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरे कॉलम में जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। नोटिस करोगे कि जितनी तुम टेंशन लेते हो उतनी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। इस चीज की क्लैरिटी ले आते हो तब तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में लगनी शुरू हो जाती है। फिर आता है स्टेप नंबर 3, द मेंटल ड्रॉप टेस्ट। एक्सेप्टेंस एक बार का डिसीजन नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। जैसे ट्रैफिक जाम लगे तो म्यूजिक सुन लो या पॉडकास्ट लगा लो। किसी ने रूड कमेंट कर दिया तो उसे इग्नोर करने की आदत डालो। अगर तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करके उसे लेटिंग गो करने की प्रैक्टिस बनाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पावर बड़ी प्रॉब्लम्स को भी कामली हैंडल करने की बन जाएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब वीकनेस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाना जो सच में मैटर करती हैं। ये सब सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर असली चैलेंज यहीं पर आता है। हम लॉजिकली समझ गए कि हमें केवल कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करना है, पर सच बोलूं, जब हमें गुस्सा आता है या हमें डर लगता है, क्या हम इतनी इजीली कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम हमारे इमोशंस हैं। अगर तुम इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाए तो तुम कभी भी अपनी इनर पीस प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। मुझे याद है एक बार किसी ने मेरी बाइक पे पीछे से छोटी सी टक्कर मार दी। मुझे गुस्सा आया, रिएक्ट करने ही वाला था, पर 1 सेकंड का पॉज लेके मैंने सोचा, क्या मेरे रिएक्ट करने से ये सिचुएशन अच्छी होगी? तो आंसर था नो। अगर मैं रिएक्ट करता तो सिचुएशन और अच्छी होने की जगह और बिगड़ जाती। यही लेसन स्टोइक्स हमेशा कहते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट पीपल से, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें हैंडल करना है बिना अपनी पीस को लूज करे। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम तभी पाते हो जब तुम अपने रिएक्शंस का कंट्रोल पाते हो। चलो अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पावर देंगे। स्टेप 1 इज व्हाट आई कॉल द 5 सेकंड पावर मूव। 5 सेकंड ये डिसाइड कर सकते हैं कि तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे या इमोशन तुम्हें कंट्रोल करेगा। कई बार जब तुम्हें गुस्सा आए तब तुम तुरंत रिएक्ट मत करो।
3 से 5 सेकंड का पॉज लो। छोटा सा पॉज तुम्हें एक इमोशनल रिएक्शन से लॉजिकल रिस्पॉन्स पे ले आएगा। स्टेप नंबर 2, द लेबल एंड डिसआर्म ट्रिक। इमोशन का पावर तब तक ही काम करता है जब तक हम उसे नहीं जानते, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को नाम दे दोगे तो उनका पावर एकदम से खत्म हो जाती है। मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे डर लग रहा है, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन साइंस कहता है कि अगर तुम अपने इमोशंस को नाम दे देते हो तो हमारा ब्रेन रिलैक्स फील करता है। तुम्हारा मूड तुम्हारी चॉइस है। लोग रूड होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी और स्ट्रेस भी आएगा, लेकिन तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड। तुम अपने इमोशंस को मास्टर कर लोगे तब तुम्हें ऐसा एक सीक्रेट हिडन वेपन मिलेगा जो गेम चेंजर है, इनर पीस। ज्यादातर यूथ सोचता है कि इनर पीस तो बोरिंग है, बाबा लोग के लिए है, पर इनर पीस ही अल्टीमेट सक्सेस हैक है। सोचो, एक रेस में सब घबरा रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं, पर तुम काम हो, रिलैक्स हो और फोकस्ड हो। गेस व्हाट, तुम ही जीतोगे। इनर पीस का मतलब प्रेशर के टाइम पर भी स्टेडी रहना है, और यही तुम्हें अनफेयर एडवांटेज देगा। जब पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही होगी तब तुम एकदम फोकस्ड होगे। विदाउट इनर पीस सक्सेस बस एक ड्रीम है, लेकिन विद इनर पीस सक्सेस एक प्रोसेस बन जाता है। चलो देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज देंगे। मेथड नंबर 1, द ब्रेन डिटॉक्स। रोज 5 से 10 मिनट के लिए साइलेंस में बैठो। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नॉइज। लगता बोरिंग है, पर ये तुम्हारे फोकस को लेजर शार्प बना देगा। मेथड नंबर 2, द एनर्जी लीक प्लग। एक्स्ट्रा कमिटमेंट, अननेसेसरी ड्रामा या टॉक्सिक लोग सब तुम्हारी एनर्जी खा रहे हैं। जितनी ज्यादा ये चीजें होंगी तुम्हारा फोकस उतना कम होगा, और जितना क्लीन एनवायरनमेंट होगा तुम उतने क्लीन और बेटर डिसीजन ले पाओगे। नंबर 3, द विनर शील्ड। रोज ऐसी 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम थैंकफुल हो, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा स्कैर्सिटी में आता है और ग्रेटिट्यूड तुम्हें रिमाइंड करवाता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। इससे तुम काम रहते हो जब दूसरे पैनिक कर रहे होते हैं। सोचो, एक ऐसा प्लेयर जो अपनी एनर्जी को फिल्टर करता है, इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और हर सिचुएशन में काम रहता है, पर बाकी सब स्ट्रेस्ड और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। गेस करो कौन जीतेगा? यही है रियल सीक्रेट। इनर पीस इज नॉट अबाउट बीइंग काम, इट्स अबाउट बीइंग अनस्टॉपेबल। चाहे तुम सक्सेस, मनी या रिस्पेक्ट चेज कर रहे हो, बिना इनर पीस के तुम बिखर जाओगे, लेकिन अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो दुनिया तुम्हारी है मेरे दोस्त। अगर तुम्हें इस बुक की बात सही में इंप्लीमेंट करनी है तो तुम्हें हैबिट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जानना चाहते हो कि हैबिट बनती कैसी है या हम अपनी बैड हैबिट चेंज कैसे कर सकते हैं, तो तुम हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो।